देखो एक्सेल में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला। मतलब हमारी टैब का नाम ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, कल मैंने कुछ बताया था क्या आपको, जैसे 25 को जोड़े और यहाँ 26 को, तो जोड़ते कैसे हैं, इक्वल का साइन। और क्या लगाते थे अपन, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस बोले तो देख लो कहाँ पे हमारा 25 A3 में। बीच में हमको जो भी, अब ये इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ऑपरेटर मतलब क्या होता है, जो किसी काम को करता है। जैसे मान लो अपन बोलते हैं कि JCB ऑपरेटर, तो क्या करता है वो, JCB को हैंडल करता है ना। या फिर हम बोले ट्रक का ऑपरेटर, मतलब ड्राइवर बोल सकते हैं। तो जो ट्रक को ऑपरेट करता है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू को ऑपरेट कर रहा है, बोले तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या बोल दिया उसको, ऑपरेटर। अब ऑपरेटर एक ही प्रकार का होगा, मल्टीपल हो सकते हैं। मल्टीपल हो सकते हैं भाई, प्लस का हो सकता है, माइनस हो सकता है, इंटू, डिवाइड, मॉड्यूलस हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी तो ये तो सबको पता होगा ना, प्लस इसको मैथमेटिकल बोलते हैं, यानी गणितीय ऑपरेटर, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, हिंदी में भी मेरे को हिंदी नहीं पता, ठीक है, तो ऑपरेटर ही बोलो उसको। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं, A4। दोनों को बकायदा हमने क्या करे हैं, प्लस ऑपरेटर से क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। तो प्लस ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके बाहर प्रिंट करने का काम करेगा, मतलब सेल में ला देगा। बराबर का निशान समझते कि नहीं, असाइन करता है। बराबर मतलब असाइन करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप गए और आपने बोले कि ला भाई मेरे को दे दे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ असाइन कर रहा है, मतलब बीच में क्या लगा, बराबर का निशान, ठीक है। अब यहाँ हम दूसरा देखते फंक्शन। जैसे मान लो आपने 25 लिखे, यहाँ पे कुछ भी लिखे, यहाँ पे एक फंक्शन है उसका नाम रहता है सम। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोल दें, फॉर्मूला मतलब कोई ऐसे व्यक्ति के लिए आओ जो सब काम कर सकता है, तो उसको बोले हमने कि तू आजा भाई थोड़ी सी हेल्प है। तो नाम बताए कि काम क्या करना, नहीं बताया ना, उसको क्या बोले से, आजा भाई थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। उसको घर में आप बुला लिए, भाई चल पंखा तो खोलना है, खोल दे। उसको पता था क्या, नहीं। ऐसे ही अपन ने क्या बोले, फॉर्मूला लगाना है, पर ये बताया कि प्लस का लगाना था, नहीं बताया ना, इक्वल का साइन लगाया, हाँ भाई प्लस ऑपरेटर जोड़ दिए। पर यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू का सम चाहिए। सम बोले तो टोटल। तो हमने एक व्यक्ति को ऐसे बुलाया कि भाई अब पंखा ही खोलना है, बोले तो इलेक्ट्रीशियन। तो क्या बोल के बुलाया अपन ने, इलेक्ट्रीशियन को लाए, कि किसी अनाड़े व्यक्ति के लिए आए, नहीं ना। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सम आए। पर आया कैसे, बराबर से। मतलब फॉर्मूला भी आ रहा है बराबर से आ रहा है, और फंक्शन भी आ रहा है तो बराबर से। तो बराबर लगना तो तय है, पर बाद में किस व्यक्ति से काम कराना, बोले तो किस फंक्शन से काम कराना, वो आपको पता होना चाहिए। हमको क्या करना, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ना कौन सा फंक्शन है, सम। आगे धीरे धीरे सबके काम डिसाइड हो जाएंगे, तो हमको पता भी चल जाएगा कि सम क्या करता है, टोटल मतलब जो काउंट है वो क्या करता है, मैक्स, मीन, बहुत सारे फंक्शन हैं। तो जब भी हम फंक्शन लिखते हैं तो उसमें ब्रैकेट लिखते हैं। मतलब फंक्शन क्या करता है, ब्रैकेट को शुरू करता है और ब्रैकेट को एंड करता है। मतलब ये दो साइन लग गए, पैरेंथेसिस बोलते हैं या स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, लेफ्ट और राइट। इसको बोल देते हैं हम फंक्शन। मतलब जब भी फंक्शन लिखेंगे तो उसके साइड में हमको कोष्टक लगाना तय है। अब कोष्टक खाली तो आएगा नहीं, आ सकता है, परंतु खाली इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है जो भी काम करने वाला वो उसके अंदर ही लिखा जाएगा। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रीशियन से काम करा तो उसको काम नहीं देंगे अपन कि भाई तेरे को 3 पंखे सुधार कर देना, वो 3 पंखे क्या है, कोष्टक के अंदर लिखा जाएगा। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सेल एड्रेस। सेल एड्रेस बताओ वाला इसका क्या है, C3। अब नीचे देखो ध्यान से, दिख रहा है ये सबको, दिख रहा है। नंबर 1 का मतलब पहला सेल, दूसरा नंबर मतलब दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारों हो सकते हैं, पर सबके बीच में सेपरेशन लगा, इसका मतलब कॉमा लगा। लगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है, C है क्या, C4। उसके बाद और कोई सेल रहता तो क्या करते, कॉमा कॉमा लगा के आगे तक चले जाते, 10 तक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। अभी है क्या हमारे पास, तो हम करेंगे बंद। बंद कर दिए, मतलब अब हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू है जिनका क्या करना है, सम। और सम निकल कर खुद ब खुद आ जाएगा यहाँ पे, आया। आप ध्यान से देखो, यहाँ 26 की जगह अपन करते 30, तो देखो चेंज हुआ। यहाँ भी 26 की जगह या 25 की जगह कुछ भी कर रहा है, देखो चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। मतलब दोनों परिवर्तनशील है, दोनों में काम सही हो रहा है। पर देखो आप कठिनाई कहाँ आती है, यहाँ देखना, यहाँ लिखे 25, यहाँ लिखे 26, जो भी है कुछ भी लिख दो। कितने लिख दिए अपन ने, 1 2 3 4 5 6, जो भी लिख दिए। फिर से क्या करो, इक्वल। अब इनको आप सेल एड्रेस के थ्रू कैसे लिखोगे बताओ। पहला सेल क्या है, A7, फिर बीच में क्या लगाएंगे, प्लस, फिर A8, फिर लगाएंगे प्लस, फिर A9, फिर क्या लगाएंगे, प्लस। ऐसे ही A10 प्लस, A11 प्लस, उसके बाद A12, नहीं प्लस नहीं लगाया इसलिए गुस्सा हो गया वो, है ना। A12 आ गया पूरा। ब्रैकेट लगाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ फंक्शन है, क्या फंक्शन में ही लगता है। एंटर करें, देखो आगे जोड़,
कितनी मेहनत लगी कि नहीं मेहनत। अब ये चीज़ देखो अपने पास जादू जैसा काम करेगी। इसको कॉपी कर लो और यहाँ लेके आ जाओ, और यहाँ अपन करते हैं फंक्शन का काम। इक्वल लगा और क्या करना है, सम, और ब्रैकेट में आपको क्या लगाना है, सभी सेल के नाम लिखना है। बोले तो कॉमा लगा लगा के, तो कॉमा लगा लगा के लिखेंगे तो इसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा, प्लस की जगह तो क्या लग रहा है, कॉमा। तो मतलब क्या निकला, नहीं ना। तो इससे अच्छा तो अपन क्या बोलेंगे, वही ठीक था। तो नहीं, यहाँ पे जादू है। पहला सेल का एड्रेस बताओ, C7। अब हमको कहाँ तक जोड़ना ये भी तो पता होगा, कहाँ तक जोड़ना बताओ, लास्ट C12 है। तो बीच में आपको सिर्फ क्या लगाना है, कॉलन। कॉलन डैश एप्लीकेशन लिखे छुट्टी का, तो विषय के साइड में आप 2 डॉट लगाते थे और डैश लगाते थे, तो यहाँ सिर्फ कॉलन लगाना, डैश मत लगाना। क्या लगाया अपन ने, कॉलन। कॉलन किससे आता है, ध्यान से देखो, एल के जस्ट साइड में एक की होगी, ठीक है। अब बिना शिफ्ट के दबाओगे तो सेमी कॉलन आ जाएगा, शिफ्ट के साथ दबाओगे तो कॉलन आएगा। ध्यान रखना है ना, सेमी कॉलन मत लगा देना, नहीं तो वो गलत काम करेगा। अब हमारा काम देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पूरा रेंज सिलेक्ट कर रखनी हमने, कर लिया तो मतलब काम सही है। ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, देखो टोटल आ गया। अब बताओ मुझे आसान कौन है, ये आसान है या फिर ये वाला आसान है। इसमें दिमाग खराब हो जाएगा। मान लो किसी ने 100 अंक दे दिया तो पागल हो जाओगे लिखते लिखते। हमारे पास सीट 10 ही अंक की थोड़ी हो सकती है, ढेर सारी सीट हो सकती है। मान लो पूरे ज़िले के कोई हमारे कोऑर्डिनेटर है या जो भी है भाई, सदस्य है, मेंबर है या फिर कंज्यूमर है, कोई भी चीज़ की लिस्ट आप मेंटेन नहीं करोगे तो उनका टोटल भी लगाओगे। तो टोटल लगाओगे हज़ारों की संख्या में, तो क्या करोगे बताओ। एक व्यक्ति को बैठा दी फॉर्मूला लगाने को, तो वो शाम तक भी नहीं लगा पाएगा। क्या बोलेगा, आज रहने देता हूँ कल लगाऊंगा। और यहाँ क्या करोगे आप, जो इसमें सम में पहला सेल लगा है, लास्ट सेल लगा है, बात खत्म, हो गया। 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड ही का होगा, 5 का मान लो, ठीक है। चलो ये समझ गए। एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको सरल। यहाँ लाए, अभी आप क्या कर रहे थे, सम लगा रहे थे, मतलब पहले क्या शुरू कर रहे थे, इक्वल, फिर लगा रहे थे सम, और फिर क्या कर रहे थे, अंदर सेल की वैल्यू लिख रहे थे, मतलब E7 से लिखा है फलान फलान जो भी है। तो हम यहाँ सिंपल क्या करेंगे, अल्टर की सबको पता है ना, अल्ट की, और इक्वल का साइन भी पता होगा बैक स्पेस के साइड में। अल्टर की के साथ क्या दबाओ आप, इक्वल साइन, देखो, और एंटर कर दो। अब बताओ, तो और बड़ा जादू नहीं हो गया। तो मतलब आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं है। एक और चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करते बनता कि नहीं, सबसे बनता होगा ना। तो आप ध्यान से देखो, स्टेटस बार दिख रही सबको, स्टेटस बार में जाओगे, देखो एवरेज भी दे दिया, काउंट भी दे दिया और सम भी दे दिया। तो अब तो झंझट ही खत्म हो गई। किसी को अगर इंस्टेंट बताना है कि भाई टोटल कितना आ रहा है, जोड़ना नहीं है हमको जोड़ना नहीं है, इंस्टेंट बताना, क्या बोलेंगे 158। कितनी संख्या है, टोटल 6 है। कितना एवरेज है, 26 के आसपास आएगा सबको। एवरेज समझते कि नहीं, एवरेज मतलब भाई 5 लोगों ने काम किया, सबको जोड़ दो और भाग दे दो उतने का, यही करते हैं ना अपन। तो ऐसे यहाँ भी करेगा। चलो ये समझ में आया सम। अब मुझे बताओ, जैसे सम के बदले में कोई लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं काउंट। चलो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। 2 सम हो गए हमारे पास। इसका मान लो क्या है, ये सम है, और यहाँ पे ये जो है हमारा, इसके साइड में एक और हमको एंटर करना, क्या करेंगे, इंसर्ट करे नहीं सब ने। और ये हमारा फॉर्मूला, फंक्शन नहीं है, क्या है ये, फॉर्मूला में आप प्लस तो कर सकते हैं, पर माइनस कैसे करोगे। यहाँ पे ढेर सारी संख्या माइनस कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। 2 संख्या में तो आसानी है, पर ढेर सारी में दिक्कत हो जाएगी। कौन किससे घट रहा है, कौन किससे जोड़ रहा है, समझ में नहीं आएगा, नहीं होगा ना। तो हटा सकते हैं, हालांकि उसको माइनस का काम बहुत कम रहता है। यहाँ अपन नेक्स्ट करते हैं एवरेज का। कौन सा फंक्शन लगाते, एवरेज। यही संख्या कॉपी कर लेते, आप कोई भी ले लेना। जैसे एवरेज का लगाया तो सामने सिर्फ इक्वल लगाना है, और आपको क्या लगाना है, एवरेज। और ब्रैकेट में सेम फॉर्मूला, कैसे, फर्स्ट सेल लास्ट सेल, बीच में कॉलम। तो फर्स्ट सेल बताओ मुझे, F7 है क्या, और F12 है, ठीक है। और उसके बाद एंटर कर दो, एवरेज आ गया जो नीचे दिख रहा था अपने को। अब आपको ये भी पता होगा कि ये 3 के अलावा बाकी चीज़ें वेस्ट है, तो आप माइनस कर दो। कहाँ से करोगे, होम में जाओ और डिक्रीज कर दो, ये तो बनता होगा, है ना, ये कर लेना। अगला जो है हमारा क्या है, एवरेज के बाद काउंट। तो काउंट में भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिख दो आप क्या, काउंट लगाना, और सिर्फ क्या लगाओगे, इक्वल, और क्या लिखोगे, काउंट। फिर वही सेम है, कैसे, फर्स्ट सेल और लास्ट सेल। फर्स्ट सेल कौन सी है, S7। सेल एड्रेस निकालने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है। गुलाबराम जाओगे आप तो गली गली है ढेर सारी, एक मेन गली है और एक इधर गली और एक इधर गली। तो आपको बोला जाएगा मेन गली, मतलब गली जो भी है गुलाबरा बोल दिए, गली का नाम क्या है, गुलाबरा।
पर गुलाबरा की गली को भी सब कैटेगरी में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बोलेंगे कि नहीं? तो अपन क्या बोलेंगे, मेन गली गुलाबरा, फिर 7 नंबर में जाओ और फिर ढूंढेंगे तो एड्रेस निकल जाता है। ऐसे यहाँ भी तो करना है, एफ मतलब मेन गली और ये आड़ी वाली मतलब कैटेगरी, समझ गए? तो यहाँ पे अपन ने एंटर करी, कितनी संख्या है हमारे पास? 6 है। उसके बाद एक और निकालना आपको मैक्स, और एक निकाल लो आप क्या, मिन। मैक्स का मतलब हो जाता है सबसे बड़ी संख्या। जैसे मान लो ये आपने लिखे ना, तो इसमें से हमको चाहिए सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लगाओगे, मैक्स। पहली सेल का एड्रेस बताओ मुझे, जे से लेकर J12, और एंटर कर दो। कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरी मानो तो स्मॉल ही लिखा, कैपिटल लिखने में अजीब लगेगा, हालांकि फंक्शन तो कैपिटल ही रहेगा, वो डिफाइन है। ठीक है, यहाँ देखो क्या आ गया, सबसे बड़ी संख्या। उदाहरण के लिए 26 को अपन क्या कर देते हैं, 50 कर देते हैं। ध्यान से देखो, अब 50 बड़ी है भाई, ऐसा थोड़ी हमेशा कोई भी बड़ा रहेगा। जैसे मान लो आप भी पढ़ते हो, सबके परसेंट ज़्यादा बनेंगे हर बार, ऐसा नहीं होगा। कभी किसी के बन जाए, कभी किसी के बन जाए। परिस्थिति एक सी हो सकती क्या? नहीं हो सकती। मिन करे, यहाँ इक्वल लगाओ और क्या करो, मिन ब्रैकेट स्टार्ट, और क्या करना है, L 7 से लेकर L, सबसे छोटा क्या है, मान लो 50 को 2 कर दो, तो सबसे छोटा 2 है। समझ गए? फंक्शन कैसे लगाना ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? चलो इनको अपन जो है ऑटो फॉर्मेट कर लेते, एक ही जगह ले आते। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट में कॉलम बिट्स को सेम कर लेते, एक पेज में आ गई। ठीक है, अब इनको फंक्शन को फॉर्मेट वगैरह करना कर लेना। ये जो फंक्शन छोड़े इतना अपन ने होम में देखो, यहाँ 5 फंक्शन दिखते होंगे। नंबर्स मत लिखना, काउंट है, एवरेज है, सम है, मैक्स है, मिन है। सबसे बेसिक मतलब ज़्यादातर काम आते, इसलिए उनने कहाँ पटक दिया उसको ला के होम में। होम मतलब घर का हॉल, घर का हॉल समझते कि नहीं? जो भी चीज़ ज़्यादातर रहती वहीं रहती है। टीवी देखना तो अपने अपने कमरे में नहीं, कहाँ देखते हैं, हॉल में। मेन सोफ़ा रहता है बैठने के लिए मेहमान के लिए, कहाँ रहता है, हॉल में। जो भी चीज़ लगाना है वो सब कहाँ रहती है, हॉल में। तो इसलिए यहाँ पे जो हॉल का काम करे वो कौन करेगा, होम। तो होम मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग आने वाली चीज़ें और सबसे इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको ऑटो सम तो समझ गए होंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया इतना आपको, एक की दबाए अपन ने अल्टर के साथ क्या बराबर, तो क्या आ जाता था, सम। हम यहाँ पे सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ऑटो सम। तो देखो ये टोटल आ गया। तो पर वो तरीका गलत माना जाएगा, क्यों? क्योंकि आप माउस का उपयोग कर रहे हैं। एक्सपर्ट व्यक्ति माउस का उपयोग करता है क्या? नहीं, कीबोर्ड का करता है। तो आप सोच लो कौन सा करना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए ये पांचों? अब यहाँ जब फॉर्मूला में जाएंगे, देखो यहाँ ऑटो सम दिया है, वही वाला पहला वाला, तो वो बन जाएगा। हम यहाँ पे जैसे फाइनेंशियल फंक्शन तो हमको ज़्यादा यूज़ नहीं होते, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लॉजिकल फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, उसके बाद बाकी मैथ्स और टिग्नोमेट्री वाले होते हैं थोड़े बहुत, तो वो हम एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। मैं एक फंक्शन बताता हूँ आपको। वोट डाले कि नहीं अभी तक? किसी किसी ने नहीं डाले होंगे, किसी ने डाल दिए होंगे, है ना? आपकी एज क्या हो सकती है? मान लो उदाहरण के लिए किसी की 17 हो सकती, नहीं हो सकती? 17 हो सकती। अभी किसकी 17 हो गई? सबकी 18 हो गई। चलो अभी मान लेते 17 है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए क्या, चुनाव आयोग या जो भी आप जाओगे अपने स्कूलों में क्या बनवाने, वोटर आईडी कार्ड, तो क्या बोलेगा वो, आधार कार्ड दिखाओ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र जो भी लगेगा, तो उसमें क्या देखेंगे वो, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। हाँ इतने से इतने, नहीं घर जाओ अभी बच्चे हो, बोलेंगे कि नहीं? क्या बोलेंगे भाई, अभी आपका वोटर आईडी कार्ड। और जैसे ही उनने देखा कि हाँ यार 18 का हो गया, 18 साल 19 साल का हो गया है, ठीक है, तो क्या बोलेगा वो, हाँ लाओ अगली प्रोसेस जो भी है वो, मतलब बन सकता है, वो प्रोसेस नहीं लिखना है। तो यहाँ इस सेल का नाम क्या है, ध्यान से देखो, C। तो C3 में ये वैल्यू को चेक करेगा कि 18 के बराबर है कि नहीं, 18 के बराबर है या उससे बड़ी भी है। जैसे मान लो कोई 500 साल का है तो वोट डाल सकता है कि नहीं? होगा तो नहीं, पर डाल सकता है कि नहीं बता? होगा तो क्यों नहीं डालेगा भाई, फायदा है उसमें तो। परंतु कोई व्यक्ति 18 से एक अंक भी पीछे है, मान लो 18 साल से एक दिन भी छोटा है, तो बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमको इस सेल की वैल्यू को चेक करना है, तो उसके लिए हम लगाते हैं इफ़। क्या लगाते हैं? इफ़। समझते हैं कि नहीं इंग्लिश में? यदि ऐसा हुआ तो ये नहीं होगा, जो भी अनलेस भी पढ़े होंगे आपने, जहाँ इफ़ नहीं लगता। ठीक है, अब अंग्रेजी नहीं पढ़ना आपने यहाँ पे। देखो ब्रैकेट स्टार्ट होता है, ये तो हमको पता है। फंक्शन में क्या होता है, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ नीचे देखो ध्यान से, दिख रहा सबको? किसी को चश्मा लगा तब भी दिखता होगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात, चश्मा में ज़्यादा दिखेगा। मेरे को भी लगा है ना? लगा नहीं, लगाया गया है ज़बरदस्ती।
तो लॉजिकल टेस्ट लिखा देखो ध्यान से यहाँ पे, मतलब हम किस पोजीशन में अभी, लॉजिकल टेस्ट में। जब यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा। अभी किस भाग में अपन, लॉजिकल टेस्ट। तो जो एज वाला सेल है उसका नाम बताओ जरा। C3 है ना, C3 आ गया, सेलेक्ट हो गया। बड़ा के लिए क्या लगता है, ग्रेटर देन, और छोटा के लिए क्या लगता है, ये तो पता होगा ना, बड़ा छोटा बोलते हैं या फिर ग्रेटर देन लेस देन बोलते हैं। तो हम लगाएंगे C3 बड़ा है किससे, 18 से। तो क्या 18 का नहीं रहना चाहिए, परफेक्ट 18 का, तो भी तो दे सकता ना वोट, नहीं दे सकता भाई। करंट में आया तुरंत 18 में वोटर ID बन गया और चुनाव हो गया, तो नहीं दे सकता। जैसे अभी लोकसभा चुनाव आते तो घर घर जाके वो कब बोलते कि हुए कि नहीं, क्योंकि वोट बटोरना है, ऊपर से भी आर्डर रहता है। तो बराबर भी आना चाहिए, मतलब बड़ा भी रहना चाहिए, 500 का भी है तो चलेगा, पर बराबर भी है तो भी चलेगा। कितने से, ये तो कंडीशन है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसी कंडीशन के आधार पर इस सेल की वैल्यू को क्या करेगा, वो चेक करेगा कि भाई जो हमने सेल लगाए हैं C3 वो बड़ा है या बराबर है किसके, 18 के। तो देखो नीचे लॉजिकल टेस्ट जब कंप्लीट हो गया है तो वो बोल रहा है कॉमा लगाओ, क्या लगाओ, कॉमा लगाओगे। देखो अब नेक्स्ट में आ गए अपन, आ गए। तो मतलब जब सही है तो क्या होना चाहिए, कुछ भी आंसर प्रिंट होगा कि नहीं। जैसे आप जाओगे 18 को होगा तो क्या बोलेगा वो, हाँ हाँ ठीक, आपका वोटर ID बन जाएगा, बोलेगा कि नहीं। और नहीं होगा तो क्या बोलेगा, घर जाओ अभी, डांट के बोलेगा, जैसे बोलेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई जाना पड़ेगा। तो यहाँ ट्रू वैल्यू में लिखोगे आप, ये ट्रू वैल्यू हमारे अनुसार हो सकती है, इसलिए डबल कोट में लिखना। स्ट्रिंग समझते कि नहीं, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट का कलेक्शन, ढेर सारा टेक्स्ट मिलके क्या बनाता है, स्ट्रिंग। और कैरेक्टर मतलब समझते कि नहीं, एक कैरेक्टर मतलब ABCD, और ABCD ढेर सारे मिल जाते क्या बन जाती है, स्ट्रिंग, बोले तो वर्ड, ठीक है। और वर्ड जब लिखना है तो डबल कोट के अंदर क्या लिख देते हैं, जैसे मान लो भाई सिंपल सी बात, पहली बार वोट देने मिल रहा था, अपन क्या बोलेंगे, बधाई हो, नहीं बोलेंगे, तो बधाई हो कैसे लिख दिए, ट्रू वैल्यू हो गई। और कॉमा लगा के देखो अब कहाँ आ गए अपन, फॉल्स में, तो इसको भी डबल कोट में लिखेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे अगर 18 की नहीं हो क्या बोलेगा सामने वाला, घर जाओ, घर जाओ नहीं बोलेगा। अभी आप बच्चे हो, आप मत बोलो, बच्चा है तो बच्चे क्यों आप बोले, चल भाग उधर, है ना, ऐसा बोल देंगे। और ब्रैकेट बंद करेंगे कि नहीं, देखो क्या बोल रहा है। और यहाँ कर देते अपन क्या, 17 हो रहा है। मतलब भाई सिंपल सी बात, यहाँ जो भी वैल्यू उसके आधार पर ही क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। जैसे आप समय पे क्लास आए तो क्लास में घुसने दिया जाएगा, नहीं तो घर जाओ, बोलेंगे कि नहीं। क्या लगा है, इफ़ लगा, घर से निकलते हैं तो सीधे क्लास जाना, नहीं तो गलत बात, बोलेंगे कि नहीं। तो क्या है, इफ है। घर आओगे तो शाम के 6 बजे तक आ जाना, नहीं तो गेट में ताला लग जाएगा, क्या लगा है, इफ। समय पे खाना खा लोगे ठीक है, नहीं तो डिहाइड्रेशन या फिर मुरझा जाओगे, मुरझाते कि नहीं मुरझाते। तो वहाँ भी क्या लगा है, इफ लगा। हर जगह जिंदगी में हर जगह इफ लगा है। तेज दौड़ो, पर ज़्यादा तेज दौड़ोगे तो गड्ढे में गिर जाओगे, ठीक है। दौड़ना पर हिसाब से दौड़ना तुम भी। चलो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कोई 500 साल का है तो देखो, और पहली बात तो वो जिएगा नहीं। जैसे यहाँ 60 तक जाएगी गाड़ी, 60, हद से हद 65। अभी जो पैदा हो रहा है वो तो उतने भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लिमिट कम हो रही है ना, वैलिडिटी, रिचार्ज कम का हो रहा है, उधर से रिचार्ज कम का हो पा रहा है, तो क्या होगा, जल्दी ख़त्म होगा। और उसको हम जल्दी ख़त्म कर दे रहे हैं, दिमाग खर्च करके रील ही देख रहा है, कुछ भी उठ पटांग, और कुछ भी खा रहा है। चलो ये समझ में आया। इसका थोड़ा सा कठिन है ये, परंतु आपको ये समझ में आया कि नहीं कि ये जो सेल है, जो सेल हमने लिखे, आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे टैक्स देने की क्या रहती है लिमिट, जैसे इनकम टैक्स देना है तो उसकी क्या लिमिट रहती है, 2.5 लाख कर दिए कभी कि 3 लाख कर दिए, पहले 5 था, अभी वाले में 2.5 क्या 3 कर दिए। तो 3 लाख के ऊपर किसी की कमाई है तो वो इनकम टैक्स देगा, तो ऐसा 3 लाख लिख देना वहाँ पे, हाँ भाई आप टैक्स दो, चलो आओ वसूली करो। और अगर 3 से कम है क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आप टैक्स के दायरे से बाहर हो, है कि नहीं, मतलब बच्चे हो, कम कमा रहे हो। चलो ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये 5 तो आ गए होंगे समझ में। फॉर्मूला की कोई बात नहीं है, ढेर सारा टाइम लग रहा है, इसलिए अपन उसको मैनुअली कभी कभी करते हैं। इसका उपयोग भी होगा, ये मत बोलना कि ये गलत है या फिर देर लग रहा था हम उपयोग नहीं करेंगे, इसका उपयोग करेंगे हम बाद में जब भी ज़रूरत पड़ेगी। पर जहाँ स्पेशल काम होता है वहाँ पर हम क्या बुलाएंगे, फंक्शन। जब भी जैसे जोड़ना है या फिर एवरेज निकालना, काउंट करना, मैक्स करना, मिन करना, इनके लिए क्या बुलाते हैं, फंक्शन बुलाते हैं। पर मैनुअली कुछ काम करना है, जैसे मान लो अपन ने एक घर बनाने के लिए क्या बुलाए हैं, एक ऐसा लेबर को बुला लिए हैं जो क्या कर सकता है, ईंट भी जोड़ लेता है और मजदूरी काम भी कर लेता है
है ना। तो अपन ने बोला लिए, क्या बोल के बुलाया था भाई, दिन की मजदूरी दे देंगे, ये बोल के बुलाया था कि मिस्त्री आ जा, नहीं ना। तो ये क्या है, फॉर्मूला। और अगर किसी को बोलेंगे भाई मिस्त्री आ जा, तो क्या बोलेगा वो, फीस इतनी रहेगी, मतलब वो क्या काम कर रहा है, स्पेशल काम कर रहा है, समझ गए। तो ये है आपके फंक्शन। फंक्शन के नाम आप याद नहीं रखो तो अच्छा है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उपयोग करते जाओ, जब भी जैसी सीट आती वैसा आप वहाँ मैनेज करते रहना। ढेर सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन याद करोगे तो पगला जाओगे। देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ कम से कम अपन 50 फंक्शन पढ़ेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले, उतने ही काम आना है, ठीक है। और कुछ स्पेशल रहेंगे वो मैं बाद में बता दूंगा। देखो यहाँ फाइनेंशियल में तो डीबी फंक्शन काम आता है, पीएमटी भी आता है, तो इनको अपन बाद में देख लेंगे। तो इतना बस हल करना है आपको, बाकी पेज सेटअप जो भी है आपका, इंसर्ट है, होम है, इनका उपयोग करते रहना।